नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा फॉल जो पिछले एक महीने से देखने को नहीं मिला, वो आज एक ही दिन में देखने को मिल गया। यानी 3 हफ्ते की तेजी हमने एक दिन के अंदर लूज कर दी। अगर मेरी वीडियो को आपने देखा है, कल जो मैंने अपलोड की थी और आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ उसको कंपेयर किया है, तो रिजल्ट्स तो मुझे आपके साथ डिस्कस करने को ज़रूरत ही नहीं है। बाकी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है 16 अक्टूबर के लिए, एक बार ऑन स्क्रीन उनको एक बार एनालाइज करते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लगाया है। आज देखिए, आज का ट्रेडिंग सेशन नो डाउट्स जब सारे स्टॉक्स ही डाउन साइड की तरफ थे तो ये अछूता कैसे रहता। तो इसने एक लोअर साइड की क्लोजिंग दिखाई है 4380। देखिए, ट्रेंड अभी भी इसके अंदर पॉजिटिव है। आरएसआई हाईली ओवरबॉट थी, तो करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था और मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ 4545 की तरफ जाए तो वहाँ शॉर्ट कीजिए, और अगर नीचे जो ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, तो आप इसके आसपास बाई कर सकते हैं। तो उसी के बीच में प्राइसेस हैं, ना तो ऊपर की तरफ गया, वहाँ से आपकी शॉर्ट भी नहीं बनता है। तो कल के आसपास ही हम ओपन हुए और जो कल की तेजी थी आज हमने खो दी। तो शॉर्ट अगर लेना है, जिसमें मैं कह सकता हूं कि आपको 90% कंफर्मेशन मिलेगी, वो मिलेगी 4300 ब्रेक होने के बाद। अच्छा, अगर शॉर्ट बनाएंगे वहां पर तो आपको तकरीबन 180 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। उस केस में 4300 के प्राइस नीचे जाए, 4275 के आसपास ब्रेक और ट्रेड करने लगे तो ही शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, उससे पहले नहीं। बाइंग अभी अवॉइड कीजिए। गेल गेल क्या कहता है? गेल ने आज फिर एक लोअर साइड पर ही क्लोजिंग दिखाई। देखिए, सुबह ओपन जरूर ऊपर की तरफ हुआ 85 के आसपास, और सॉरी ओपन हुआ 83 के आसपास, 85 का हाई लगाया और क्लोजिंग आई 8250 के आसपास। तो एक इतना बड़ी फॉल इसमें देखने को तो नहीं मिली, लेकिन एक कंफर्मेशन अगर MACD को आप देखेंगे तो इसमें एक शॉर्ट की कंफर्मेशन मिली हुई है। वैसे तो मैं अवॉइड करता हूं जब पोजीशन हाईली ओवर सोल्ड हो जाए। 35 के आसपास की RSI है, तो किसी ने अगर शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड लेना है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेना होगा 85 का। अगर प्राइस 85 के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। अदरवाइज फ्लैट टू नेगेटिव अगर ओपन होते हैं तो 10 से 15 मिनट कम से कम देखना पड़ेगा, उसके बाद ही शॉर्ट की पोजीशन बनती है। तब उस केस में आप 81 के टारगेट देख सकते हैं, जो पहला टारगेट होगा। जब उसको ब्रेक करेगा तो हम अगले टारगेट जो 75 का है उस पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने एक बहुत वीक साइड पर कल ही क्लोजिंग दे दी थी, और कल मैंने बिल्कुल कंफर्म होकर बोला था कि आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए क्या बढ़िया, मेरे 126 के टारगेट देखने को के आसपास देखने को, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, और उसके बाद का टारगेट मेरा 122 के आसपास का है। अगर 126 के हम नीचे क्लोज होते हैं तो कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। अगर हम 126 के नीचे ओपन हुए, आप 125 124 तक को वॉच कीजिए। 2 रुपये का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं 121 के टारगेट के लिए। बाइंग को अभी अवॉइड कीजिए। देखिए, किसी भी छोटी सी रैली के साथ स्टॉक का प्राइस मूव कर सकता है, तो लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं होती कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। ट्रेंड देखिए नेगेटिव है, रोज पिछले 7-8 दिन से देख लीजिए, रोज नए लोज देखने को मिल रहे हैं। अब ये ट्रेंड कहाँ तक कंटिन्यू होता है वो देखने वाली बात है। मोस्ट प्रोबेबली जब हम अगस्त में यहाँ से एक रैली हमने ऊपर देखी तो ये कर्व जो बन रहे हैं उसी हिसाब से ही है। तो
अब हम 121 तक एक बार जा सकते हैं। अगर उसको क्रॉस नहीं किया तो हो सकता है यहाँ से फिर जंप हमें देखने को मिले। तो अभी बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यूपीएल यूपीएल ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन फिर कामयाबी नहीं मिली। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियोस, तमाम वीडियोस में बोला है, पिछले जो तकरीबन 7-8 दिन से मैंने पोस्ट की हैं कि जब तक 515 के ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिलेगी हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, 515 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वहाँ रिजेक्शन मिलती है, आप शॉर्ट जरूर बना सकते हैं। मेरी कल की वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी 515 के स्टॉप लॉस के साथ बोला था कि आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लोजिंग 505 की बहुत नेगेटिव साइड मिली है। कल के दिन में भी आप यही कर सकते हैं। ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। आप अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो आप 510 का स्टॉप लॉस लीजिए। जहां आज प्राइस क्लोज हुआ है इसके नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस कम से कम 10 मिनट देखिए। अगर प्राइस उसी के नीचे ट्रेड करता है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए। फिर से हम 495 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर इस बार हमने ये जो ट्रेंड लाइन नीचे वाली ये ब्रेक की तो आप फॉल देखिएगा 470 तक का देखने को मिल सकता है। बाइंग अवॉइड कीजिए। देखिए आईओसी में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी बीपीसीएल में तो पोजीशन है, आईओसी में तो नहीं है। बीपीसीएल में मेरी पोजीशन 359 के आसपास की है, क्योंकि सारे ऑयल सेक्टर गिर रहे हैं तो उसमें नेचुरली बात है मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट पोजीशन अपनी वीडियो में अवॉइड कही थी, लेकिन फिर आज एक फॉल देखने को मिला और लोअर साइड का एक आप ये देखिए एक हैमर क्रिएट हुआ है। हैमर बहुत खतरनाक पोजीशन होती है। अगर रेडिश साइड पे यानी बेरिश साइड पे ये हैमर क्रिएट हुआ है, यहाँ से फर्दर और बड़ा फॉल दिख सकता है। तो मैं इसमें अवॉइड कर रहा हूँ शॉर्ट सेलिंग की। मेरी अपनी इसमें मंशा बाइंग की है, वो भी 76 के ऊपर जाकर 76-77 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। मैं इतने लेवल के ऊपर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत शॉर्ट्स क्रिएट हो चुके हैं और जब भी कोई जंप देखा गया ना, शॉर्ट कवरिंग देखी गई तो एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो मैं तो शॉर्ट नहीं करूँगा। हाँ, 76 के ऊपर जाके बाइंग जरूर करने की कोशिश करूँगा, 77 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक कोशिश की थी, मेरी ये जो प्राइस है इसके ऊपर निकला, 338076 तक गया और वहां से फिर एक सेलिंग देखने को मिली और लोअर साइड लोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली 3300 के आसपास। जैसी क्लोजिंग मिली है, देखिए नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन सेंटीमेंट्स नेगेटिव है मार्केट के। अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं तो स्टॉक आउट परफॉर्म करने में उसे बहुत तकलीफ होती है। तो हम एक काम कर सकते हैं, कल के दिए 3325 का स्टॉप लॉस लेके अगर जो आज की क्लोजिंग मिली है 3300 की उसके नीचे ओपन हुए और कंटिन्यूस ट्रेड करते रहे तो एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 3255 के टारगेट के लिए। 3255 अगर होल्ड होता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां से फर्दर कम से कम 90 पॉइंट्स का फॉल और देखने को मिल सकता है। तो बाइंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, शॉर्ट पोजीशन देख के बनानी है। टाइटन ने देखिए ऊपर की जहां से एक सेलिंग देखने को मिली, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, लोअर साइड पर क्लोजिंग आई है और अब एक ऐसा लेवल देखने को मिल सकता है 1195 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो ये सेलिंग और बढ़ जाएगी, काफी बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है, पहले मैं बाइंग की बात कर लेता हूं। तो मैं इस इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि बाइंग कहां बन सकती है। बाइंग देखिए ये प्राइस है 1250 का, जो 16 तारीख के हिसाब से बनता है। 1250 के ऊपर ही जाके बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा 25-30 रुपए ऊपर का एक प्राइस है
लेकिन यहाँ से शॉर्ट भी अभी नहीं बनानी, क्योंकि अभी जस्ट 9 दिन की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया है, वो भी इतने बड़े गैप से नहीं। वो प्राइस निकलता है 1225 का, और अभी हम 1215 पर खड़े हैं, केवल 10 रुपए नीचे हैं। शॉर्ट बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा 1195 ब्रेक होने के बाद। उस केस में आप 1200 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं और शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल अवॉइड कीजिए। तो अब बात करते हैं टीसीएस। टीसीएस बहुत क्रूशियल लेवल पे आके सपोर्ट ली है 2745 की। अगर कल के दिन में इसने इसको ब्रेक किया तो आप प्राइसेस देखेंगे 2630 के नीचे की तरफ। 2640 तक संभल सकता है, लेकिन 2630 के प्राइसेस बहुत स्पीड से 100 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इसमें मैंने खुद ने एक पोजीशन शॉर्ट साइड पे ली है कॉल के साथ, तो मैं खुद इसमें शॉर्ट हूँ। ट्रेंड नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन आरएसआई ओवरबॉट थी। ओवरबॉट की वजह से एक करेक्शन बनता था और आज देखने को भी मिला, और ये ट्रेंड थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है। तो मैंने इसमें शॉर्ट में पोजीशन लिया, और इसमें मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि कल अगर हम 2730 के आसपास चले जाते हैं, 2745 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पोजीशन में बैठिएगा 2630 के प्राइस के साथ। ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मारुति। देखिए, मारुति ने मेरा इस जोन से, मैंने आपको बोला था कि अगर हम निकलेंगे, चाहे ऊपर की निकलें तो हम बाइंग करेंगे, और नीचे की तरफ निकलेंगे तो हम सेलिंग करेंगे। बिल्कुल सेलिंग बनती थी और बनी भी। 6980 का प्राइस पे मैंने बोला था, तो उस केस में आप 20 to 25 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते थे। और देखिए कितने बढ़िया 100 पॉइंट्स की जर्नी आपको देखने को मिल गई नीचे की तरफ। और यहाँ से भी ऐसा नहीं है कोई ट्रेंड रिवर्सल बाइंग साइड पर बन गया है। यहाँ से भी किसी ने अगर फ्रेश सेलिंग करनी है तो कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 6940 का। 6980 की क्लोजिंग आई है, और इसके नीचे की ओपनिंग अगर हमें मिलती है, अगर 6880 या 75 के आसपास की ओपनिंग मिलती है, तो बिल्कुल 6940 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं 6800 के टारगेट के लिए। 6800 का टारगेट अगर होल्ड नहीं हुआ तो फर्दर हम 6700 तक गिर सकते हैं। 6700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल हम इतनी ही बात करते हैं। बाकी अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया की आज की क्लोजिंग बहुत वीक क्लोजिंग आई है, और यहां से कैसा ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, कल के सेशन में जो 4 मूविंग एवरेज थी, उसको क्रॉस करके स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दिखाई थी, और बहुत अच्छी क्लोजिंग थी। मेरी पिछली वीडियो में देखिए, मैंने ये भी कहा था कि आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि प्राइस अगर कल की क्लोजिंग थी जो, उससे ऊपर ओपन होगा तो ही बाइंग करनी है। अगर प्राइस उसके नीचे ओपन होगा और फिर ऊपर चला जाएगा तो बाइंग नहीं करनी। देखिए, प्राइस नीचे ओपन हुआ, मैं आपको ओपनिंग प्राइस, ये प्राइस देखिए नीचे ओपन हुआ 3778 के आसपास, तो वो बात तो हमारी नहीं हुई कि हमें यहाँ से बाइंग करनी थी। ठीक है, अब सेलिंग मैंने कहाँ बोला था? सेलिंग मैंने यही बोला था कि अगर प्राइस 3740 के नीचे गिरेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। प्राइस 3740 के नीचे गिरा भी, और एक टाइम तो इसने तकरीबन लो लगाए 3718 के, फिर से उसके अंदर बाइंग देखी गई और क्लोजिंग आई 3735 की। तो इतना बड़ा ट्रेड तो हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, 20-25 पॉइंट देखने को मिल गए, लेकिन इतने बड़े शेयर में 20-25 पॉइंट मायना नहीं रखते। तो दोस्तों, इसमें आप कैसी पोजीशन आप ले सकते हो? इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 3740 का। मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से ट्रेड लीजिए। नीचे ओपन होते हैं आज की क्लोजिंग से तो बिल्कुल शॉर्ट कीजिए। टारगेट नीचे के अगर और फर्दर बड़ा फॉल देखने को मिलता है तो 3650 के टारगेट्स होंगे। बाइंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बाइंग अभी बनती भी नहीं है, मार्केट सेंटिमेंट्स वीक है।
तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपसे रोज अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। और निफ्टी इंडेक्स के ये अच्छे दिग्गज शेयर्स हैं जो निफ्टी मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।